हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको हमारे प्यार से विद्या मंदिर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज मेरा ये मैथ का प्रैक्टिस सेशन 7 चल रहा है। इससे पहले मैंने 6 दे चुका हूँ। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे लगा होगा, आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। चलिए बिना देर करते हुए मैं अपने क्लास की ओर चल रहा हूँ। दिया हुआ है यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है 4 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है जी क्या होगा। आपको पता है यहाँ पे देखिए, हम इसको tan के जगह tan ही लिखते हैं। यहाँ 4 है, 4 इधर गुना में है, इधर आके भाग में है, यहाँ कट जाएगा, 1 हो गया तो tan थीटा इक्वल टू 1 हुआ। tan थीटा इक्वल टू 1 आपको पता होना चाहिए। tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पर हम लिखते हैं tan 45 डिग्री। यहाँ tan थीटा, tan से tan यहाँ कट गया तो थीटा क्या कितना बचा 45 डिग्री। यही तो निकलना था, कोई सिंपल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कोसेक थीटा बराबर 17/18 तो tan थीटा का मान कह रहा है। देखिए यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8 है तो tan थीटा इक्वल टू कितना। देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h लंब बटे कौन, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा h/p। तो यहाँ h और p यही तो दिया हुआ है। जब h और p दिया होता है हमको b ज्ञात करना है। b ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, b बराबर क्या हम लिखे, b बराबर क्या होगा √h² माइनस p²। 17 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 में से 64 घट जाएगा, 225 बच जाएगा। b बराबर, तो b बराबर 225 का रूट कितना होता है 15। ये हो गया। हमको h p और b पता हो गया तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा p/h cos थीटा b/, tan थीटा क्या होता है p/b। तो tan थीटा क्या हो जाएगा p/b। p का मान कितना है यहाँ 8, b का मान कितना है 15। यही तो आंसर था, 8/15। कितना अच्छा। जब h p b निकल जाता है, किसी का मान निकलता है, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा किसी का मान निकल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। एक वॉच के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होता है। कोई भी इस पर फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिंपल में देखिए 60 मिनट वाली सुई, जब 60 मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। देखिए यहाँ माना ये घड़ी है, यहाँ से केंद्र से गुजरा, यहाँ था, यहाँ से आते आते यहाँ पे आ गया। आपको ये पता होना चाहिए जो A 90 A भी 90 और यहाँ से यहाँ दोनों मिला के 180 हो गया। फिर A 90 यहाँ से यहाँ मिला के 180 हो गया। यही तो चक्कर लगाया है, यहाँ से यहाँ तक चक्कर लगाया है। यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाया तो 180 यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक 180। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। यही तो आंसर था। यहाँ कोई फार्मूला ना लगा के दिमाग से खेल जाना था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। हम बताए थे जो अभाज्य संख्या निकालने के लिए अगर इवन संख्या आ जाए तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग देते हैं, बीच वाला के जोड़ के दोनों तरफ से काटते हैं, जो बीच में बच जाता है 2 उसको इवन होता है तो जोड़ के a+b/2 करते हैं। अगर ऑड आता है तब दोनों तरफ से काटते हैं, ऑड आने के बाद एक ही बचता है तो उसका हो जाता है। देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या 2 से चालू होता है। प्रथम 6 तो प्रथम क्या होगा 2 3 5 7 11 13 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6। यही तो प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। देखिए माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अरेंज है ही, अरेंज तो करना नहीं है, इधर से काटते हैं, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इसको काटेंगे तो खेते में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इवन था ही, जैसे 1 2 3 4 5 6 था, इवन था ये, तो इवन था तो बीच वाला बच गया, तो दोनों के जोड़ के a+b/2 कर देंगे।
तो क्या है 5 + 7, 5 + 7 बटा 2 करेंगे तो 12/2 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। इवन था तो दोनों को जो क्या अगर ऑड रहता कहता है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 7 अगर लिखते तो 2 से चलो 2 3 5 7 11 13 और 17, तो इसमें कहता प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य। देखिए ये ऑड था, यहाँ ये ऑड नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 ऑड आ गया। इसको इधर से काटते हैं, इधर से काटते हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से बच गया 7, यही हो जाता 7 माध्य ऑड के लिए। ये पूछा इवन के लिए हमको हो गया, और यही पूछ रहा था हमको इतना प्रथम 6 अभाज्य का, निकल गया, कितना सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2। देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कह रहा है। सेक 45 का क्या मान होता है, सेक 45 का मान होता है √2। तो √2 होता है तो रूट यहाँ पर √2 रखते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, 2 है 2 लिखेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कितना सिंपल था, निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 2 न्यायसक अगर सिक्के के उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष यानी हेड या चित आने की परीक्षता, 2 शीर्ष निकल जाए। हमको पता है P बराबर, आपको फार्मूला P बराबर NE/NS होता है, तो NS हम निकाल लेते हैं। 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 सिक्के उछालने के लिए 2 × 2 करेंगे तो यहाँ 4 हो गया NS। और 2 चित आने के लिए जब 2 सिक्के उछालेंगे तो मान लीजिए पहला पर हेड आया, दूसरा पर टेल आया, फिर पहला पर टेल आया, दूसरा पर हेड आया। मान लीजिए दूसरा पर पहला पर हेड, दूसरा पर भी हेड, दूसरा पर टेल, पहला पर भी टेल आ गया, तो कितना आया देखिए 1 2 3 4 प्रकार से है। लेकिन हमको कह रहा है 2 शीर्ष आने के लिए, 2 शीर्ष का मतलब हेड, तो हेड कितने बार आ रहा है यहाँ पे 1 बार आ रहा है, हेड 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये NE का मान हो गया, तो NE का जगह NE लिखेंगे। यहाँ NS कितना था 4 था, तो 1/4 हमको आंसर हो गया, कुछ करना नहीं था, सिंपल में 1/4 आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है 2 × 1 - sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A। देखिए लिखा है 2 × 1 - sin स्क्वायर A बटे में cos स्क्वायर A। ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पर यह cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो इधर प्लस में है, तो साइन तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, यही तो था। तो 1 - sin स्क्वायर A की जगह cos स्क्वायर लिखेंगे, तो 2 × 1 - sin स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे cos स्क्वायर A, नीचे में cos स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। देखिए दोनों कट जाएगा, बच कितना गया 2, यही तो आंसर था, कितना सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं, 2 पासे एक साथ उछाले गए हैं तो दोनों पर एक ही संख्या आने की अपेक्षा। दोनों पर एक ही संख्या का मतलब क्या है, पहला पर 1 है तो दूसरा पर 1, तीसरा पर 2 आ रहा है तो तीसरा पर 2, मतलब इस प्रकार से दोनों पर सेम आने के लिए। दोनों पर सेम आने के लिए क्या है, आप भी खेल रहे हैं, आपका दोस्त भी खेल रहा है, जब दोनों खेल रहा है तो दोनों के अगर 6 बार उछाले तो 6 बार दोनों का सेम से, आपका भी एक आपका दोस्त का भी एक आया, इस प्रकार से कर रहा है। तो P बराबर हम जानते हैं P बराबर NE बटे NS फार्मूला होता है। देखिए NS क्या हो गया, 2 पासे उछाले तो 2 पासे, एक पासे का 6, 2 पासे के 6 से गुना तो 36 हो गया NS। अब कहा दोनों पर एक ही संख्या, मान लीजिए आप भी खेलना, आपका दोस्त खेला, आपका भी एक है, आपका दोस्त का भी, 2 2 आया दोनों का, 3 3 4 4 5 5 6 6, ये आया कितनी बार आया, देखिए यहाँ कितनी बार आया 6 बार आया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बार। तो हमको क्या हो गया NE इक्वल टू 6 हो गया। कहा दोनों पासे पर एक ही है तो दोनों पासे पर हमको भी एक आपको भी एक, यही से करके आया, दोनों पर 6 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे NE की जगह 6 है, NS की जगह कितना था 36 था, काट देंगे तो 1/6 आ जाएगा, यही तो 1/6 था, कितना सिंपल था, निकल गया।
आंसर है 1/6। नेक्स्ट चलते हैं। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस है। कितना सिंपल है, देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, जबकि थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री दिया है। आपको पता होना चाहिए साइन 90 का क्या मान होता है 1 होता है, जबकि कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, उल्टा होता है। तो साइन 90 की जगह लिखते हैं यहाँ थीटा की जगह साइन 90, कॉस थीटा की जगह 90। यहाँ चलिए साइन 90 क्या 1, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो हमका मान कितना हो गया 1। कितना सिंपल था। ये सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है √L² प्लस B² प्लस H², यही तो होता है। देखिए तो हमको लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। बी कितना चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। एच कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर किया। 10 का स्क्वायर कितना 100 हुआ, प्लस 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। जब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 36 36 64 100, ये 200 हो जाएगा जोड़ने के बाद। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 100 × 2 लिखेंगे। 100 का रूट क्या होता है 10, ये 2 का नहीं टूटेगा तो √2। यही आंसर था। कितना सिंपल हो गया, ये निकल गया। घनाभ का विकर्ण 10√2। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन LB × H, ये घनाभ का आयतन हो गया। याद है घनाभ का विकर्ण ये हो गया √A² B² प्लस H²। सबका मान पुट किया, सबका जैसा था वैसा करके निकाल। यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसको पूरक घटना की संभावना, पूरक का मतलब क्या घटित नहीं होने की संभावना, आपको कितनी बार पढ़ा चुके हैं, बार बार रिपीट है। ये देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया, कभी कभी आपको देता है। देखिए P प्लस PE यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं PE को घटित होने की संख्या प्लस E को लिखते हैं घटित नहीं होने की संख्या। इसी को तो लिखते हैं इस प्रकार डैश देके इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। हमको कह रहा है घटित होने की संभावना P दिया है, घटित होने के लिए क्या दिया है PE इक्वल टू क्या दिया है P दे चुका है। हम PE की जगह क्या लिखेंगे, PE की जगह हम लिखते हैं P प्लस है तो प्लस, घटित नहीं होने के लिए ये लिखते हैं बराबर 1। तो P क्या हो गया घटित नहीं के 1, P प्लस पे उधर जाके माइनस में हो गया। तो यही तो था। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ऐसे देकर के कभी ऐसे देकर के कभी लैंग्वेज में पूछ दिया, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं। आंकड़े दिया हुआ है 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर। परिसर क्या होता है, एक तरह से रेंज होता है। रेंज होता है परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर होता है 12 माइनस छोटा, 12 माइनस छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, बड़ा देखिए 12 आपको 81 है, छोटा कौन है 12 है। 81 लिखेंगे माइनस 12 करेंगे, ये घट के क्या हो गया 69। यही तो रेंज हो गया। कितना सिंपल था, निकल गया। यहाँ पे कहता इसमें से बहुलक निकालने के लिए तो देख लेते बहुलक किसका था, बहुमत नहीं था तो छोड़ देते, माध्यिका भी निकल जाता, माध्य भी निकल जाता, कितना अच्छा से निकल जाता। इसका तो 81 माइनस 12 रेंज था 69 था, निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, ये क्या होता है उसका भुजा होता है। जब ए इक्वल टू हम भुजा लिखते हैं
ए भुजा होता है। जब भुजा होता है तो घन का हर चीज निकल सकता है। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ एरिया 6a² होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय एरिया 4a² होता है। घन का आयतन क्या होता है? घन का a³ होता है। जब ए हमको निकल गया तब कह रहा है जो कुछ भी निकल सकता है। कह रहा है जिस किनारा ए है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ एरिया, तो संपूर्ण पृष्ठ एरिया क्या होता है? 6a²। तो 6 कह रहा है किनारा ए है तो ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ इसमें कौन सा आंसर हो गया? 6a², यही तो था। ये 4a² पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का दिया हुआ है 4a²। ये जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का दिया हुआ है। यहाँ क्यूब रहता तो आयतन खो जाता, बट ऐसा नहीं था। तो 6a² वर्ग इकाई हो गया, सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक। बहुलक का मतलब बहुमत। बहुमत किसका ज़्यादा है इसमें? देखिए इसमें क्या है? 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14। इसमें बहुमत किसका ज़्यादा है? कौन कितनी बार ज़्यादा बार आया? देखिए 9 दिख रहा है 1, 2, 3 बार। उसके बाद 9 ही ज़्यादा बार दिख रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं जो बहुलक 9 हो गया। इसका बहुलक 9 हो गया। इसका बहुमत ज़्यादा है, वो बहुलक हो गया। बहुलक कितने? 9 हुआ, 3 बार आ चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होने के लिए माध्य माध्यिका बहुलक होता है। ये तीनों होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के होने के लिए माध्य माध्यिका बहुलक होता है। मानक विचलन ये नहीं होता है, यही नहीं था, इसीलिए ये आंसर हो गया। माध्य माध्यिका बहुलक मानक केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए माप होता है, यही नहीं होता है, सिर्फ मानक विचलन, इसीलिए ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है निश्चित घटना की परिकता। देखिए निश्चित, अब ऐसे पहले ही बताए हैं P प्लस P नहीं घटने की परिकता 1 होती है। ये होता है P प्लस P नहीं घटने बराबर 1 होता है। एगो हम बताए थे, ये भी डायरेक्ट आपको ऑप्शन में एग्जाम्पल में पूछे हुआ था। ये भी और एक निश्चित घटना के घटना की एक और अनिश्चित के लिए अनिश्चित घटना की परिकता 0। ये चारों था, चारों में कभी इसका P दे दिया, कभी ये कह रहा था निकालने के लिए, कभी ये ऑप्शन में दे दिया। ये बोल रहा था कि कितना सीखना, जो प्रोबेबिलिटी का मान होता है 0, 1 के बीच में होता है, इससे कम बेसी नहीं होता है। अगर 1 से ज़्यादा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ये सब दिया होता है, चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए नीचे वाला वृत्ताकार होता है और यहाँ पर केंद्र हुआ AR होता है। ये हाइट हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये R हो गया, और यही तो हो जाता है LHR। और L निकालने के लिए हम लिखते हैं, L जो निकालते हैं एक तरह से हम समकोण त्रिभुज की तरह। L बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे? √h² प्लस R², यही होता है। हमको दिया हुआ है, कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या मतलब होता है? अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πRL होता है, यहाँ से यहाँ तक πRL होता है, तो हम लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ एरिया
एरिया होता है, देखिए यहाँ पर पाई आर एल प्लस यहाँ पर जो ब्रीथ होता है उसको नहीं लिया जाता है वर्कपीस में, वर्कपीस होता है पाई आर एल प्लस संपूर्ण कहने का मतलब ये पूरा का, तो पूरा में ब्रीथ वाला जुट जाएगा। ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही जुट गया तो संपूर्ण का मतलब पूरा ले लिए तो हो गया। चलिए इसमें से कॉमा कुछ आ रहा है, पाई आर आ रहा है, पाई आर आ रहा है, तो पाई आर कॉमा ले लेते हैं, यहाँ बचा एल, यहाँ पर एगो आर बच गया। चलिए पाई के मान हम रखते हैं 22/7, आर कितना है यहाँ पे 14 लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 15 लिखते हैं, प्लस आर का मान कितना है यहाँ 14 लिखते हैं। देखिए यहाँ ये कट गया, 7 दूना 14, 22 दूनी 44 गुने 15 और 14 29, इसको गुना करेंगे तब 44 इंटू 29 1276 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो था और कुछ नहीं था, सिंपल था। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, जब कोई पार्क पृष्ठ क्षेत्रफल इसका पाई आर एल होता है। 18 चलते, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 3/4 हो तो उनकी एरिया का अनुपात। देखिए दो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, कह रहा है दो वृत्त की परिधि, तब इसमें से R1 लिखते हैं, इसका 2 पाई R2 लिखते हैं, ये दिया हुआ है 3/4। देखिए यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया, R1/R2, पहला वृत्त का त्रिज्या दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 3 और 4। कह रहा है जो पहला वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल का एरिया, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई, अनुपात कर रहा था अनुपात में लिख देते हैं यहाँ पाई R2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ ये भी पाई से पाई कट गया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 कितना है 3 का स्क्वायर अनुपात 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ के 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हो गया। कितना सिंपल था, निकल गया 9/16। नेक्स्ट चलते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 144 के कह रहा है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं, इसका मतलब क्या हो 144 का एलसीएम देखते हैं करके। 2 से करेंगे क्या होगा 72, 2 से करेंगे क्या होगा 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 से 3 1, यही तो था कह रहा है 2 का घातांक, तो 2 का यहाँ पर यही तो करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 का इस पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 पर क्या था 2 था, तो कह रहा है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है यहाँ 4 आया, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 घातांक है 2 का, यही था अभाज्य गुणनखंडों का, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 4 लिख दीजिए। कितना सिंपल में निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, इससे पहले ही बताए थे जो कौन सा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने के लिए P/Q होना जरूरी है। देखिए यहाँ 17 है, इसको निकालेंगे तो रूट से निकलेगा तो पॉइंट में आएगा, ये अपरिमेय संख्या, तो इसमें कह रहा है कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो यही तो अपरिमेय हमको लग रहा है। देखते हैं जो और क्या है, 100 का रूट करेंगे, 100 का रूट इधर 10 निकल गया, 10/1 करेंगे P/Q के रूप में आ गया, 4 रूट 4 है, 4 क्या होगा 2 निकल गया, 2/1 करेंगे P/Q हो गया। देखिए यहाँ इसका क्या 16 रूट 16 प्लस रूट 5, इसको क्या हो गया 4 प्लस 5, यह क्या हो गया 9/1 करेंगे, ये क्या हो गया P/Q के रूप में, मतलब ये सब परिमेय था, यही अपरिमेय था, इसीलिए हम इसको टिक कर देते हैं, जो हो गया परिमेय। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा मेरे क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो करें, और विद्या मंदिर क्लासेज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।